देखो बेटा, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, ये जो हीट देते हैं तो हीट देने के बाद है ना, जो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस होता है, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि डेल्टा आर बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, आर नोट। आर नोट बोले तो क्या है बेटा, इनिशियल रेजिस्टेंस। ये क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, जो लो टेम्परेचर पर है। क्या है, लो टेम्परेचर पर। लेकिन जब मैं हीट दिया, इसको हीट किया रेजिस्टेंस को, तो कुछ चेंज देखने को मिला है ना। लेकिन चेंज और क्यों देखने को मिला है ना, चेंज ऑफ टेम्परेचर दे रहा हूं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये बढ़ेगा। इसको इक्वेशन 1 रखते हैं बेटा, इसको इक्वेशन 2 रखते हैं। अब डेल्टा आर बराबर क्या हो जाता है ना, डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नॉट डेल्टा टी का हो जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे बेटा यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा चेंज ऑफ जो रेजिस्टेंस होगा अल्फा आर नॉट डेल्टा टी हो जाएगा। ये इक्वेशन में 1 मानता हूं। ठीक है, अब आगे देखो, यहां आगे देखो क्या होगा कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा आर अपन आर नॉट डेल्टा टी होगा, आप जान रहे हो। ठीक है, लेकिन इसको फॉर रजिस्टिविटी के फॉर्म में कैसे रखेंगे, है ना, फॉर रजिस्टिविटी के फॉर्म में रखना है। तो जहां जहां बेटा रेजिस्टेंस है वहां वहां क्या रख लो, इसका अल्फा क्या हो जाएगा, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की जगह पर रजिस्टिविटी, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा और नॉट डेल्टा टी। ओके, आप लोग को ये बातें समझ में आई होगी। ठीक, अब यहां से एक चीज और कर छोड़ो, यहां इसको इतना ही रखने देता हूं मैं, ये इक्वेशन 1 है। ओके, ये इक्वेशन क्या है, 1 है। ठीक, अब यहां पर एक चीज बात समझना बेटा, क्या बात समझना, कि डेल्टा जो आर होता है ये किसके इक्वल होता है ना, तो डेल्टा आर बराबर क्या होता है, आर माइनस आर नॉट। पहले आपके पास रेजिस्टेंस क्या था, इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट, लेकिन ये डेल्टा आर बढ़ जाने से क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर हो गया, ये रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा, आर हो गया। इसका इक्वेशन 2 कर देता हूं, बात समझ में आ रही होगी है ना। ये पहले जो रेजिस्टेंस आर नॉट था, जब हीट दिया तो रेजिस्टेंस में कुछ चेंजिंग हो गया तो वो आर के इक्वल हो गया। नहीं समझ में आ रहा है, आर बराबर क्या होगा, चेंज होगा, पहले आर नॉट था प्लस में डेल्टा आर और ऐड हो गया, तो ये ही चेंजिंग है। ये कभी भी जो पहले हीट जब भी दोगे तो जो रेजिस्टेंस पहले होता है उससे हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 और 2 को मैं कंपेयर करवा दे रहा हूं, क्योंकि डेल्टा आर के इक्वल में ये भी है। ठीक है, और डेल्टा आर के इक्वल में बेटा ये भी है, तो यहां ध्यान दो, डेल्टा आर और ये डेल्टा आर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो डेल्टा आर के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, आर माइनस आर नॉट। ठीक है ना, आर माइनस आर नॉट इक्वल में यहां डेल्टा आर के इक्वल क्या है, अल्फा आर नॉट एंड डेल्टा टी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी प्लस में आर नॉट। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट को बेटा कॉमन ले लेता हूं, अब आर नॉट को कॉमन ले लेता हूं तो अल्फा डेल्टा टी प्लस 1। ये जो फाइनल रेजिस्टेंस है जो आपका है ना, यही लिखा है ना, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जब हीट देने के बाद चेंज ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है, ये आपके सामने है, देख लीजिए। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी के बारे में पूछे तो रेजिस्टिविटी के लिए क्या हो जाएगा, रो, जहां जहां रेजिस्टेंस है क्या लगा देंगे, सॉरी रेजिस्टिविटी के लिए है ना, रो ही है, और रो नॉट अल्फा डेल्टा टी प्लस 1। तो ये बातें आप लोग को समझ में आई होगी। अब इस पे एक इसी वीडियो में एक इसका क्वेश्चन देकर मैं समझा देता हूं ताकि और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट या देख लीजिए, उसके बाद देखिए ये स्क्रीन पर आप
क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है ये बेटा कि रजिस्टेंस जो है ना, जब हीट कर रहे हैं तो जो रजिस्टेंस है ना, पहले इनिशियल, ये क्वेश्चन ये पहले इनिशियल रजिस्टेंस, इनिशियल रजिस्टेंस इक्वल आर नॉट है ना। अब ये इसका जो न्यू रजिस्टेंस है हीट के बाद है ना, न्यू रजिस्टेंस हीट के बाद क्या आया, इसका डबल हो गया 2R नॉट। ठीक है, यही चीज लिखा है, देख लीजिए। कंडक्टर बी डबल है ना, इट्स आर। ठीक है, कॉपर कंडक्टर है। ठीक, अब कॉपर ये जो मटेरियल है अल्फा, ये कितना है, तो ये आंसर है 3.9 इंटू 10⁻³ है ना डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये आपके पास गिवन है, ये सब क्या है, गिवन है। अब डेल्टा आर बराबर जानते हो बेटा, आर माइनस आर नॉट, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस आर नॉट। ठीक है, डेल्टा आर बराबर एक इक्वेशन और आया था, आपको याद होगा तो, आर नॉट है ना अल्फा डेल्टा टी बराबर, ये आर के जगह पर 2R नॉट लिख सकता हूं और आर नॉट। ओके ठीक, अब आर नॉट बराबर है ना अल्फा कितना है बेटा, 3.9 इंटू 10⁻³ ओके। डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आर नॉट में से आर नॉट माइनस करेंगे तो 2R नॉट में से आर नॉट माइनस करेंगे तो आर नॉट। अब ये आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया, तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर जो है क्या हो जाएगा 1, कैंसिल हो गया तो ये 1 हो गया, और 3.9 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब टी बराबर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना, 256 डिग्री सेल्सियस, ये आपके आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व होता है, मैं आपको दिखाना चाह रहा था, दिखा दिया। ठीक है, देख लीजिए।